हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबके फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत धमाकेदार है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर गौरव जो होते हैं राघव सिंह राजपूत के पास खाना लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि बड़े भैया खा लीजिए। और यहाँ पर देखते हैं कि दोनों भाई इमोशनल हुए रहते हैं और तभी देखते हैं कि गौरव उन्हें खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। और तभी देखते हैं कि यहाँ पर जैसे वो खाना की प्लेट लेकर के उन्हें बोलते हैं कि बड़े भैया खाइए, वो रिक्वेस्ट कर ही रहे होते हैं। इतने में देखते हैं कि सारिका वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि कोई खाना वाना नहीं खाएंगे, इनको कोई खाना वाना नहीं मिलेगा। और वो गौरव के हाथ से वो खाने की प्लेट ले लेते हैं। इतने में देखते हैं कि सारिका जैसे ही ये हरकत करती है तो गौरव बोलता है कि ये क्या है बड़े भैया, खाना खाने के लिए लेके आए हैं, अब खाना खाएंगे। तो बोलते हैं कि इनको कोई खाना वाना नहीं मिलेगा, इनका जो कुछ भी था वैसे ही इन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, इनके पास कुछ भी नहीं है और भिखारी हो चुके हैं इस। और यहाँ पर गौरव को भी बोलते हैं कि आप ऐसा है तो आप खुद कमाइए और अपनी पत्नी को भी लेकर के जाइए यहाँ से, आपका भी कुछ नहीं है। और इस तरीके से वो बोलते हैं कि इनके पास कुछ भी नहीं है और ये तो सड़क पे जाएंगे, भीख मांगेंगे या फिर वो बस्ती में जाएंगे। तो वो देखते हैं राघव सिंह राजपूत हाथ जोड़कर बोलते हैं कि बहू ऐसा मत करो प्लीज़, बहू इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँगा। तभी वो बोलते हैं कि जाइए ना बस्ती में जाइए, अपनी वो बहू है ना आपकी अंजलि, उसके पास जाइए और वहाँ बस्ती में रहिए, खुद कपड़े धोइए, खुद नहाइए और खुद जो कुछ भी करना है अपना काम खुद ही करिए, बर्तन साफ कीजिए। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है कि आप जाइए। और यहाँ पर देखते हैं कि वो गौरव को भी बोलते हैं कि आप ज़्यादा लक्ष्मण बनने की कोशिश मत करें, ना तो आप लक्ष्मण ना ये राम, आप लोग वो भगवान थे और आप लोग इस कलयुग के शैतान हैं। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलते हैं कि आप लोग यहाँ से जाइए। और तभी देखते हैं राघव सिंह राजपूत को बोलते हैं कि अगर आपको खाना खाना है तो आपको उससे पहले मार्केट जाना पड़ेगा और जो सामान की लिस्ट बनी है सामान लाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वैसे पे भी कुछ है तो नहीं। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलते हैं। तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत इस तरीके से जैसे सुनते हैं तो वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है बहू, और वो उनकी बात मान लेते हैं। तभी देखते हैं कि वो लिस्ट के लिए चली जाती है और यहाँ पर देखते हैं कि बोलते हैं राघव सिंह राजपूत गौरव को देख करके कि ये सब क्या हो गया, मैं तो बस घर की बहू को घर में लेके आ रहा था और ये सब क्या हो गया, मेरा सब कुछ चला गया, जो पैसे बचे हुए थे ये लोग मेरी तिजोरी से वो भी निकाल लिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर बोलते हैं कि गौरव ये कुछ है ज्वेलरी मेरी माँ की पड़ी हुई है तिजोरी में, तो वो लेकर के आना और रख देना, क्योंकि आने के बाद घर की बहू को मैं क्या दूंगा। इस तरीके से वो गौरव को अपनी चाबी देते हैं तिजोरी की और संभाल कर करने के लिए बोलते हैं। तो देखते हैं कि गौरव चला जाता है और बोलता है कि ठीक है बड़े भैया। इधर देखते हैं कि अंजलि जो होती है उसे आज फिर से तारीख मिल चुकी होती है, वो कोर्ट से निकलती है। तभी देखते हैं गिन्नी उसके सामने आ जाती है। इधर युवराज रहते हैं और महक और उसकी बहन काव्या और जो युवराज होता है हंसते हुए जाता है। यहाँ गिन्नी भी आती है और गिन्नी बोलते हैं कि क्या हुआ, मिल गई ना तुझे तारीख। तो बोलते हैं कि हाँ। तभी बोलते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, तुझे सिर्फ तारीख पे तारीख मिलेगी, क्योंकि यहाँ युवराज को कोई कुछ भी नहीं कर सकता, युवराज जेल नहीं जा सकता है। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है। और तभी देखते हैं कि अंजलि जो होती है उसे बहुत ही गुस्सा आता है। और तभी देखते हैं कि गिन्नी बोलते हैं कि जा बहन तू शादी कर, अपना घर बसाए, इन सब के चक्कर में मत रह। इस तरीके से बोलते हैं। और देखते हैं कि महक और युवराज सबको लेकर के वो वहाँ से चली जाती है गिन्नी जो होती है। तभी देखते हैं यहाँ गौरव के मन में विचार आता है और गौरव जो होता है वो फ़ोन लगा लेता है अंजलि के पास और वो उसको बताने की कोशिश करते हैं। इतने में देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि नहीं गौरव, उसे कुछ भी मत बता, वो उसको तकलीफ़ होगी। तभी देखते हैं कि वो बात करते हैं राघव सिंह राजपूत जो होते हैं और बोलते हैं कि बहू मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया है, सब कुछ हो गया है, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम इस घर में बस तैयारी कर लो और बहू बनकर आ जाओ, मुझे बस वही चीज़ का इंतज़ार है बहू, मैंने सब कुछ कर लिया है। और वो इमोशनल हुए रहते हैं, उनकी आंखों में आंसू रहते हैं। तभी देखते हैं अंजलि जो होती है उसे देखते हैं तो बोलते हैं कि जिस राघव सिंह राजपूत को मैं जानती हूँ वो तब कर खरा सोना हो चुके हैं। और वो इस तरीके से बोलते हैं और वो इमोशनल हो गई रहती है। तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो गौरव के सामने रोते हुए बोलते हैं कि गौरव ये सब क्या हो गया, मैं घर की बहू को घर में लाना चाहता था लेकिन इन लोगों ने वो भी सही नहीं किया, मैं बस उसके साथ ठीक करना चाहता था। और वो रोते हैं। और तभी देखते हैं कि गौरव जो होते हैं गौरव को गले लगा लेते हैं, दोनों भाई आपस में रोने लगते हैं। तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत उन्हें अपनी सारी स्थिति बताते हैं और वो तिजोरी की चाबी के लिए बोलते हैं कि ये कुछ है और मैं घर की बहू को कुछ गहने जो है मेरी माँ के पड़े हैं मैं उसे देना चाहता हूँ, तो बस वही करके तुम उसको गिरवी रख करके कुछ पैसे लेकर के आना, जिससे मैं घर की लक्ष्मी का स्वागत कर सकूँ और उसे कुछ दे सकूँ। वैसे पे भी मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि जो कुछ भी था वो सब इन लोगों ने ले लिया और कुछ पैसे मैंने जैसे तैसे सेव करके रखे थे वो सब भी इन लोगों ने तिजोरी से निकाल लिए। तभी देखते सारिका आ जाती है और वो लिस्ट देती है और बोलते हैं कि ये लीजिए और जाइए और जो जो सामान है वो लेके आए और कुछ फ्रूट्स भी लेके आएगा, एप्पल भी।
इस तरीके से बोलते हैं। तो राघव सिंह राजपूत लिस्ट पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि ठीक है बहू, जैसा बोलोगी। वो वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं वो उनके मन में बहुत ही तकलीफ होती है राघव सिंह राजपूत के। इधर देखते हैं कि अंजलि जो होती है बस्ती में आती है और बस्ती में बहुत ही सजावट होती है, चहक पहक होती है। तो बोलते हैं कि ये इतनी सजावट किस लिए है, क्या है, कि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। इतने में देखते हैं कि पद्मा आती है पीछे से और उसके कंधे पर हाथ रखती है और बोलती है कि वकील दीदी, आप शायद आज भूल रहे हैं, आज आपकी संगीत है, आपकी शादी का फंक्शन है, तो ये सब उसी के लिए है, सजावट आपको समझ में आना चाहिए ना। तभी देखते हैं कि यहाँ पर सानिया भी आ जाती है और बोलते हैं कि हाँ भाभी, आप प्लीज़ मना मत कीजिए, ये सब सजावट हमने इसीलिए किया है क्योंकि बड़े पापा की बहुत इच्छा है कि आप के साथ ये संगीत और सब कुछ हो। तो बोलते नहीं नहीं, इन सब की क्या ही ज़रूरत है, वैसे पे भी वो बोलते कि आज युवराज ठाकुर का केस जो है वो फिर से आज बच गया और आज फिर से तारीख मिल गई। वैसे पे भी उसका वकील जो है वो झूठ पे झूठ बोलकर तारीख पे तारीख लिए जा रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बस किसी तरीके से उसे सज़ा दिलाना चाहती हूँ, सच सामने लाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। महक के सामने वो बोलने लगते हैं कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है महक। तो महक जो होती है बोलते नहीं भाभी, इसकी ज़रूरत है, आप प्लीज़ मना मत करिए। तो तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो अभय होता है वो भी आ जाता है। तो अंजलि वो यहाँ पर जो पद्मा होती है बोलती है कि देखिए दूल्हा भी खुद आ गया है और देखते हैं कि वो आ जाता है। अभय जो होता है वो उसे देख करके अभय बोलता है कि मुझे पता था अंजलि कि तुम इन सब के लिए मना करोगी, पर कुछ भी हो जाए तुम ये सब मना मत करो। तो वो यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आप यहाँ से जाइए, आप शादी वाले दिन पे आ जाइएगा। लेकिन इस तरीके से ऐसे बोलती है, उसे जाने के लिए बोलती है। इतने में देखते हैं कि जो उसका दामाद होता है वो वहाँ पर आ जाता है और जैसे ही देखते हैं कि वहाँ पर जो वेद होता है वो आता है। तो अंजलि को बोलता है कि आप भले ही जाने को सबको बोले लेकिन मैं तो नहीं जाऊँगा, और वो वहाँ पर बोलता है कि मैं खुद रहकर आपकी शादी करवाऊँगा। तो वो वेद को देखकर बोलती है वेद तुम, तो बोलता है हाँ। तभी देखते हैं इतने में कि जो सानिया होती है और वहाँ पर पद्मा, वो दोनों पूछने लगते हैं कि आखिर वो कहाँ पर है। तो यहाँ सब आरती के बारे में पूछने लगते हैं कि आरती है कहाँ पर। तो वो आरती नहीं आई ना, तो बोलते हैं नहीं। तो अंजलि समझ जाती है और बोलते हैं कि मुझे मालूम था कि वो नहीं आएगी क्योंकि वो मुझसे नफरत करती है। इस तरीके से वो समझ जाती है और बोलते हैं कि इन सब की वजह कोई और नहीं, आप है। और वो अभय को बोलते हैं कि अभय आप है। तो यहाँ पर वो उसे गुनहगार मानते हैं। तभी देखते हैं कि वो बोलता है कि चाहे जितना तुम चाहो मुझे कोस लो लेकिन ऐसा मत बोलो। यहाँ पर वेद जो होता है वो बोलता है कि आप भले ही कुछ ना समझे लेकिन मैं हमेशा रहूँगा, मैं आपकी शादी में खड़ा रहूँगा और मैं आपके ज़िंदगी को जीने का हमेशा साथ दूंगा क्योंकि आपका हक है, आपका अधिकार है, आप अपने लिए जिए। क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं है ना आप कि आप ज़िंदगी जीना छोड़ देंगी। वो यहाँ पर उसे सपोर्ट करता है अंजलि को और यहाँ पर उनके साथ रहता है। तभी देखते हैं कि वो बोलता है कि मैं खड़े रह कर के आपके साथ रहूँगा क्योंकि जिस तरीके से आपने मेरे प्यार को लौटाया, मेरे प्यार के लिए लड़ी, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है। और वो वहाँ पर रहता है और तभी देखते हैं कि यहाँ जैसे ही वो अभय को कोसती रहती है अंजलि की इनकी वजह से मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है। तो वो यहाँ पर बोलता है कि कुछ भी हो अंजलि, लेकिन तुम चाहे जितना कोस लो, चाहे जितना मर्जी मुझे बोल लो, लेकिन शादी के लिए मना मत करना। इस तरीके से वो बोलता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी देखते हैं कि जैसे ही जाता है तो वो वेद को यहाँ पर जिम्मेदारी देता है कि इस समय अंजलि को किसी के साथ की ज़रूरत है, तो वेद तुम उसके साथ रहना प्लीज़। तो वो बोलता है कि हाँ आप जाइए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हमेशा इनके साथ हूँ, चाहे कोई हो या ना हो, मैं हमेशा इनके साथ रहूँगा। इस तरीके से वो अंजलि को हौसला देता है और वो अभय जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। तो वेद उनसे समझाता है कि मैं अंजलि के साथ हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। इधर देखते हैं कि वेद फंक्शन में पहुँचा होता है। तभी आरती फ़ोन करती है और बोलती है कि कहाँ है आप। तो वो समझ जाती है कि यहाँ पर बस्ती में गया है वो। तो बोलते हैं आप मेरी माँ से मिलने गए हैं ना। तो बोलता है हाँ मैं उनसे मिलने आया हूँ, तो आज यहाँ पर संगीत है। तो बोलते नहीं ये ऐसा हो नहीं सकता, ये शादी हो नहीं सकती है। तो वो बोलता है कि क्यों नहीं हो सकती है। वो इस तरीके से बोलता है। तो बोलते हैं कि आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप आइए। तो बोलता है मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं नहीं छोड़ सकता उनका साथ, क्योंकि उन्होंने मेरे प्यार के लिए सबसे लड़ गई थी। वो मेरे प्यार को मिलाने के लिए उन्हें खुद खड़े होकर मेरे प्यार को मिला, मेरी शादी कराई। तो अब मेरा फ़र्ज़ है, क्या हुआ अगर कुछ भी है तो कम से कम मैं उनकी ज़िम्मेदारी के लिए तो उनके साथ रह सकता हूँ ना, और मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। तभी आरती बोलती है कि अगर मैं भी आऊँ तो बोलता है कि तुम तब भी मुझे चट्टान की तरह उनके सामने खड़ा पाओगे क्योंकि उनका सामना कोई नहीं करेगा। मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा, खड़ा रहूँगा और लड़ते रहूँगा उनके लिए। इस तरीके से वो बोलता है। यहाँ पर देखते हैं कि
तभी फंक्शन शुरू हो जाता है, जहाँ पर आज अंजलि की मेहंदी होती है और मेहंदी लग रही होती है। तो सब लोग मेहंदी लगाते हैं और अंजलि बहुत ही इमोशनल हो रही होती है, क्योंकि अंजलि ना चाहते हुए भी ये शादी कर रही है, तो वो बस्ती वालों के लिए ये सब कुछ कर रही है। तो यहाँ पर देखते हैं कि फंक्शन शुरू हो जाता है। सानिया और जो पद्मा होते हैं सब डांस कर रहे होते हैं, बस्ती में बहुत ही धूमधाम होती है, सब बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पर इसी बीच में देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बहुत ही इमोशनल होती है, उसके लिए ये मोमेंट बहुत ही अलग होता है। तो वो इस चीज़ को सोच रही होती है और यहाँ पर रो रही होती है। तभी देखते हैं कि इतने में यहाँ उनके फ़ोन में फ़ोन आता है अंजलि के फ़ोन पर, और फ़ोन उठाते हैं तो देखते हैं कि गिनी जो होती है उसने फ़ोन किया होता है। और गिनी बोलती है कि क्यों अंजलि, शादी कर रही है मैंने सुना, तो शादी कर रही है आज, मेहंदी है तेरी। तो वो बोलते हैं कि हाँ। तो बोलते हैं ठीक है कर ले शादी, और वैसे पे भी ये शादी नहीं तेरे लिए बर्बादी है सब कुछ। तो वो इस तरीके से वो यहाँ पर धमकी देती है अंजलि को, और अंजलि जो होती है वो और भी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि गिन्नी इस तरीके से बोलती है तो उसे बहुत ही तकलीफ होने लगती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर गिन्नी जैसे ही फ़ोन रखती है तो सब यहाँ पर जो ठाकुर परिवार होता है और राजवंशी परिवार सब लोग यहाँ पर गिन्नी से मिले हुए हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप बार बार ऐसे मौका क्यों दे रही हैं, तो आप एक ही साथ सब कुछ कर दीजिए। तो वो बोलते हैं कि नहीं, एक साथ कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अभी उस अंजलि को पता ही नहीं है कि वो जिस घर में शादी करके आएगी उसके नीचे छत ही नहीं था। अभी काव्या बोलती है कि आप इस तरीके से कैसे कर रहे हैं, उसे बता दीजिए ना कि जिस घर में वो शादी करके आ रही है उसके घर के ऊपर छत ही नहीं है, सब कुछ चला गया। तो बोलते हैं कि सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता करना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर कुछ भी अभी वो दो प्रेशर में है। एक तरफ वो एडवोकेट के प्रेशर में है, जहाँ पर वो अगर ये साबित कर देती है ये केस को, वो किसी हाल में नहीं छोड़ेगी। और उसने साबित कर दिया कि युवराज ने मर्डर किया है, तो युवराज जेल जाएगा और उसके गिरीवान दामोदर तक पहुँच जाएंगे, जैसा मैं होने नहीं दूंगी। और दूसरी बात यह है कि अगर वो शादी करके उस घर में जाती है, उस परिवार में जाती है, राजपूत परिवार में, तो ये मुझसे कतई ही बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये मुझे आराम से करना होगा। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो उदय राजवंशी होता है वो बोलता है कि तो आप मना क्यों नहीं करते, एक ही बार में वो किस्सा ख़त्म कर दीजिए ना, मार दीजिए उन अंजलि को। तभी यहाँ पर देखते हैं कि जो युवराज होता है बोलता है कि हाँ ये हमारे लिए कौन सी नई बात है। युवराज इस तरीके से बोलता है कि उसे मार देते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर भजन बोलता है कि नहीं, जैसा कि रानी मजुमदार बोल रही हैं ऐसा सही है कि उसे अभी मारना ठीक नहीं होगा। और वो इस तरीके से यहाँ पर समझाता है। आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखें कि अंजलि की शादी का दिन आता है। और यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि को शूट करने के लिए जो गिन्नी होती है वो खड़ी रहती है, और यहाँ पर आरती बंदूक उठाती है मारने के लिए। तभी देखते हैं कि गिन्नी बंदूक चला देगी। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।